हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेप्थ रूल, की शीट रूल, स्टील टेप, स्केल के बारे में, जो कि लंबाई मापने वाले टूल्स के अंदर आते हैं। ये भी लेंथ मेजरिंग टूल्स हैं। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है रेखा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक सरकारी लाइन पे। शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे डेप्थ रूल के बारे में। ठीक है, डेप्थ रूल क्या है? ये भी एक लंबाई मापने वाला टूल है। और डेप्थ मतलब होता है गहराई। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डेप्थ मतलब गहराई, और रूल मतलब मेज़र करता है। ठीक है, रूल क्या है? मेजरिंग टूल है, और डेप्थ उसके नाम से पता चल रहा है तो वो मतलब गहराई मापने वाला टूल है। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा हो गया स्केल। ठीक है, ये एक हमने डेप्थ रूल बनाया हुआ है, ये हमारा एक स्केल हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है ना, मूवेबल क्लैंप है। ठीक है, इसको हम आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। ठीक है, आपको कितना चाहिए, कितने डेप्थ तक मेज़रमेंट करना है, उसके हिसाब से हम इसको खिसका सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे कि कोई ग्रूव है, ठीक है, कोई होल है या कोई कटिंग है जहाँ पे हमें डेप्थ का मेज़रमेंट करना है, गहराई का माप लेना है, वहाँ पे हम डेप्थ रूल का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सकरी जगहों पे। ठीक है, पतला है तो पतली मतलब कि पतला है ये तो काफ़ी जो सकरी जगह होती हैं, मतलब जो पतले कट्स होते हैं, हाँ, वहाँ पे इसको डाल करके आसानी से हम मेज़रमेंट को ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 6 इंच से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 6 इंच होगा या तो सेंटीमीटर में देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा। हाँ, इतनी गहराई तक, इतनी डेप्थ तक इसके द्वारा हम मेज़रमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और, इस पे जो मार्किंग होती ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी स्टील रूल हैं, ठीक है, जो पतले हैं, तो अगर मान लो इतना पतला स्टील रूल है या ये इससे भी पतले होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, तो उस पर क्या होता है कि मार्किंग दोनों साइड नहीं होती है। ठीक है, एक ही साइड मार्किंग होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या इंच में होगी। ठीक है, वो मार्किंग ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक ही साइड होगी, दोनों साइड नहीं होगी। हाँ, क्योंकि उनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेप्थ रूल। ये सकरी जगहों पे, पतली जगहों पे गहराई मापने के काम में लिया जाता है डेप्थ रूल को। ठीक है, और उस पर एक क्लैंप होता है जो मूवेबल होता है। ठीक है, जिसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। अब हम देखेंगे की शीट रूल। की शीट रूल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये भी एक लेंथ मापने वाला ही टूल है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे कोई बेलनाकार जॉब हो, जैसे कि ये है, ठीक है, गोल है, बेलनाकार है। ठीक है, तो इसका अगर हमें लेंथ मेज़र करना है, इसके ऊपर हमें इसके एक्सिस के समांतर पैरेलल लाइन खींचनी है, अगर समांतर लाइन खींचनी है, तो क्या होगा कि अगर हम इस पर स्टील रूल रखेंगे ना, तो अच्छे से मेजरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो ये सरफेस है, ठीक है, वो अच्छे से टच नहीं करेगा। हाँ, अप डाउन होता रहेगा स्केल, और अच्छे से फिक्स नहीं बैठेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए की शीट रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, की शीट रूल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? कोई भी बेलनाकार जॉब हो, ठीक है, बेलनाकार वस्तु हो, उसका मेजरमेंट करने के लिए की शीट रूल का यूज़ किया जाता है। और या तो इसके जो एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी हाँ, बेलनाकार मान लो ये एक जॉब है, इसका जो ये एक्सिस है, इसके समांतर अगर हमें पैरेलल लाइन भी खींचनी होगी ना, ठीक है, समांतर लाइन ने खींचनी होंगी, तब भी हम की शीट रूल का ही यूज़ करेंगे। ये क्या है? ये मैंने 2 क्लैंप बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये क्लैंप का यूज़ कहाँ करते हैं? मान लो ये एक बेलनाकार वस्तु है और हमें इस पे मेज़रमेंट करना है, तो जब हम क्लैंप है, ठीक है, हम क्लैंप में क्या करते हैं? स्टील रूल को क्लैंप कर देते हैं, लगा देते हैं, बांध देते हैं, फिर उसको बेलनाकार जॉब के ऊपर ऐसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, क्लैंप को ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्केल आपका लगा है, फिर वहाँ से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर स्क्रू जैसा लगा हुआ है, यहाँ से हम उसको क्लैंप को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, बंद या खोल सकते हैं। और ये जो बना मैंने पहले ही बताया मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये चीज़ जो आई हुई है ना, ये थोड़ी सी ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा ढलान जैसा होता है। इसका ये जो क्लैंप का एरिया है, ये एक तरफ का थोड़ा ढलान सा होता है, ताकि ये ऐसे आराम से जॉब को पकड़ ले। ठीक है, उसके सरफेस के टच में रहे। ठीक है, थोड़ा ढलान में रहेगा। अगर सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो कम सरफेस को टच करेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ढलान में रहेगा तो ज़्यादा सरफेस को टच करेगा और अच्छे से क्लैंप करेगा। ठीक है, ये जैसे हमारा मान लो एक की शीट रूल है ना, की शीट रूल है, यहाँ पे एक और रूल रहेगा। हाँ, की शीट रूल है,
तो ये क्या है, इसके ऊपर भी देखो यहाँ पे लगा हुआ फिक्स करने के लिए ना, इसके पीछे वाला जो सिरा होता है, मतलब पीछे का जो पार्ट होगा ना, वो भी थोड़ा सा ढलान में रहता है, पकड़ने वाला रहता है, ठीक है। और इसमें जो की शीट रूल में जो रूल यूज होता है वो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। अगर मान लो आपके पास की शीट रूल नहीं है तो हम 2 क्लैंपों का यूज़ करके, ठीक है, ये 2 हमारे क्लैंप हैं, हाँ, 2 क्लैंपों का यूज़ करके हम इनमें ये जो है ना, ये हमारा स्टील है, ठीक है, सॉरी रूल है, स्टील रूल है, हम इसमें स्टील रूल को क्लैंप कर देंगे क्लैंपों में, फिर उसके द्वारा भी हम की शीट रूल को बना सकते हैं। सेम ऐसे ही वो भी मेज़रमेंट देगा, ठीक है। तो ये क्या है, की शीट रूल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेलनाकार जॉब का जब हमें मेज़रमेंट करना होता है, उसकी लंबाई लेनी होती है या उसके एक्सिस के समांतर लाइन खींचनी होती है, ठीक है। गोल जॉब जो होगा, बेलनाकार जो जॉब होगा, उसके एक्सिस के समांतर जो लाइन खींचनी होगी, वहाँ पे की शीट रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टील टेप क्या होता है। तो हमने देख लिया डेप्थ रूल, की शीट रूल, अब हम देखेंगे स्टील टेप। डेप्थ रूल हमने अभी देखा कि वो काफ़ी पतला होता है ना, पतला होता है, जिसकी वजह से वो नैरो प्लेस में डाल के आराम से वहाँ की मेज़रमेंट ली जा सकती है। अच्छा, पतले लोगों का बड़ा डिमांड है, हैं, मतलब जो पतले बच्चे होते हैं, सूखे से टिड्डे जैसे जो होते हैं, जब छोटे होते हैं, अगर मान लो उनको छुट्टी मांगने गए और प्रिंसिपल या क्लास टीचर ने छुट्टी नहीं दी तो क्या करेंगे, जो उनका गेट होगा ना, गेट में ऐसे जो बार लगे होते हैं, ये इसमें से घुस के निकल के भाग जाएंगे, इतने शरारती तत्व होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं, हमारे साथ भी थे, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टील टेप। स्टील टेप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, स्टील टेप मतलब जो इंजीनियर होते हैं ना, मतलब उनकी बड़ी समस्या होती है कि उनको कोई भी वैल्यू ना एग्जैक्ट उसमें चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल, ना तो उनको अप्रॉक्स चाहिए और ना ही उनको चाहिए मतलब अनुपात में चाहिए, कुछ नहीं, जितना है उतना एग्जैक्ट चाहिए। हाँ, मान लो किसी इंजीनियर की शादी हो रही है और उसको किसी ने बताया कि भाई लड़की 5 फीट की है, उसको भरोसा नहीं है, जब वो मिलने जाएगा तो इंची टेप लेके जाएगा, ठीक है। वहाँ भी इंची टेप निकालेगा और मापेगा, हाँ अच्छा लड़की 5 फीट की है, ठीक है, हाँ, उसको भरोसा नहीं होगा, हाँ ठीक है। कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं जो इंची टेप लेके भी घूमते हैं ठीक है। तो जो स्टील टेप होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, लंबी दूरी की जो माप होती है ना, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। लंबी दूरी की माप जैसे कि अगर हमने कोई प्लॉट ख़रीदा है, कोई ज़मीन है, या रोड पे काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर है, ठीक है, कोई भी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लंबा लंबा लेंथ हमें लेना होता है। अगर आप वहाँ पे कपड़ा मापने वाला इंची टेप लेके चले गए जो 5 फीट का होता है, मापे जा रहे हैं 5 फीट, फिर 5 फीट, फिर 5 फीट तो ऐसे मापते रह जाएंगे, ठीक है। और वैल्यू भी डिफ़र करेगी, हो सकता है दूसरी बार में 1 सेंटीमीटर गड़बड़ हो जाए, आधा सेंटीमीटर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो जब लंबी दूरी का माप लेना होता है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और ये कितनी लंबाई तक का हो सकता है, 5 फीट से लेके, हाँ, 100 फीट तक हो सकता है। ये जो इतना मतलब इसका जो लंबाई है 5 फीट भी हो सकती है और 100 फीट भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है। जिस तरीके का काम है उस तरीके का हम लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो आधा इंच से लेके 3/4 इंच तक होगी ब्रिटिश में, ठीक है। इंच लगा है मतलब ये ब्रिटिश में इसकी चौड़ाई दी हुई है। और ये जो मटेरियल जो होता है ना, किस मटेरियल का बना है, ठीक है, मटेरियल जो इसका है, ये जो स्टील टेप, ठीक है, स्टील टेप जो किस मटेरियल का बना है, तो हमने शुरू में ही देखा था कि स्प्रिंग स्टील और या तो स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील, इन सब मटेरियल से मिलके जो होते हैं स्टील टेप बने होते हैं या स्टील रूल बने होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक होता है स्प्रिंग स्टील। तो ये क्या है, ये इसकी जो पत्ती है ना, ये स्प्रिंग स्टील की इसकी पत्ती होती है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। काफ़ी फ्लेक्सिबल मतलब कि मुलायम होती है। जो लोग योगा करते हैं वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ठीक है। तो इसकी जो पत्ती है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबल होने के कारण मतलब जैसे कि किसी भी तरीके का सरफेस हो, जैसे ऊबड़ खाबड़, हम बता रहे ना अभी हमें रोड का मेजरमेंट करना था या प्लॉट का मेजरमेंट करना था, तो हो सकता है कि रोड ऊंचाई पे हो, कहीं स्लोप हो, कहीं ड्रॉप हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका यूज़ अच्छे से हो जाता है, मेजरमेंट बहुत ही अच्छे से दे देता है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया स्टील टेप। हाँ, स्टील टेप क्या है, लंबी दूरी की माप लेने के लिए होता है। 5 फीट से 100 फीट इसकी लंबाई होती है। किस मटेरियल का बना होता है, स्प्रिंग स्टील मटेरियल का बना होता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण कि ये कर्व सरफेस की भी मेजरमेंट ले लेता है। अप डाउन अगर कहीं पे भी है तो उस सरफेस की भी मेजरमेंट अच्छे से ले लेता है। चौड़ाई 1/2 इंच से लेकर 3/4 इंच तक होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केल। स्केल का यूज हम लोगों ने बचपन में बहुत किया हुआ है। ठीक है, हम सभी ने किया हुआ है स्केल का यूज। तो स्केल क्या है, बेसिकली ये ना अनुपात में, जैसे अगर हमें कोई मेज़रमेंट लेना है अनुपात में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। ठीक है, स्केल जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता है, जबकि जो भी रूल होते हैं, जैसे स्टील रूल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मतलब रूल के जितने भी टाइप्स हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। पॉइंट में भी देते हैं, 0.5 तक देते हैं वो। ठीक है, उतने लो वैल्यू तक वो मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो स्केल होता है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये अनुपात में देता है। ठीक है, अनुपात में कैसे, जैसे कि मान लो हमें इंडिया का मैप बनाना है। ठीक है, अब इंडिया कितना बड़ा है आपको पता है अब A4 साइज़ पे आपको उसका ड्राइंग बनाना है। ठीक है, उसका मैप बनाना है। तो A4 साइज़ पे पूरे किलोमीटर में अगर आप बनाने लगे, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर पूरा जो लैंड का माप है, अगर आप उसको ड्रॉ करने बैठे तो पेज पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, मान लो हमने ड्राइंग बनाया तो हम वहाँ पे बता देंगे अनुपात में कि हमारा जो 1 mm, ठीक है, 1 mm या 2 mm जितना भी हमने लिया हुआ है इस पे लंबाई, हमारा 1 mm की लंबाई 100 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, या 1000 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से अनुपात में बताते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे नक्शा बनाना, हमें मकान का नक्शा बनाना है, घर का नक्शा बनाना है, या फिर इवन कि जब हम कोई नई सिटी प्लान कर रहे होते हैं ना, नया सिटी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी ड्राफ्टमैन पहले ड्राफ्ट करता है। ठीक है, नक्शा का ड्राफ्ट, नक्शे को बनाता है पेज पे कि कहाँ पे मॉल रहेगा, कहाँ पे गोल चक्कर रहेगा, कहाँ पे ऑफिसेज रहेंगे। ठीक है, रोड किस तरीके से रहेंगे। हाँ, तो उसका भी जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे अनुपात में ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि उतनी बड़ी ड्राइंग को पूरे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे भी अनुपात में ड्राइंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे स्केल यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ ड्राफ्टमैन करते हैं। अच्छा, सपोज करिए हाँ, एक इंजीनियर है और इंजीनियर का भाई एक ड्राफ्टमैन है। ठीक है, अब उसके लिए लड़की देखनी है। अब वो गया कि भाई मेरे लिए लड़की देखाना। अब वो लड़की देख के आएगा, इंजीनियर का भाई ड्राफ्टमैन कहेगा भाई लड़की 5 सेंटीमीटर की है भैया, लेकिन सर्वगुण संपन्न है। अब इंजीनियर भाई साहब कंफ्यूज, 5 सेंटीमीटर की लड़की और सर्वगुण संपन्न कैसे हो गई। तो वो ऐसे हो गई होगी, हो सकता है ड्राफ्टमैन ने अपनी ड्राफ्टिंग लगाई हो, उसका 1 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर हो या 1.5 फीट के बराबर हो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उसने अनुपात में बताया हो, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, हाँ, इंची टेप लेके मत घूमिएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे कि इसका यूज सही से कैसे किया जाता है, किस तरीके से इनका सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो इसके पहले अभी हमने जितने भी टाइप्स के स्टील रूल पढ़े, चाहे स्टैंडर्ड स्टील रूल हो, चाहे फ्लेक्सिबल स्टील रूल हो, ठीक है, जितने भी टाइप के हमने स्टील रूल को पढ़ा, उन सभी स्टील रूल को कैसे मतलब यूज़ करना चाहिए, उनको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, वो भी डिफ़र करता है कि आपका मेज़रमेंट कितना सही होगा या कितना गलत होगा। मान लो आपने भले ही मेज़रमेंट की हो स्टैंडर्ड स्टील रूल से, लेकिन अगर गलत तरीके से मेज़रमेंट किया है, गलत तरीके से जॉब पे रख के मेज़रमेंट किया है, तो मेज़रमेंट गलत आएगा। ठीक है, ह्यूमन ईरर के द्वारा गलत आएगा, वो टूल के द्वारा गलत नहीं होगा, हमारी गलती की वजह से, ह्यूमन ईरर जिसको बोलते हैं, उसकी गलती की वजह से मेज़रमेंट गलत आएगा। ठीक है, तो कोई भी स्टील रूल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको सही से यूज़ करने का तरीका क्या होता है, मान लो कोई भी जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है तो उसके ऊपर स्टील रूल को ऐसे लेटा करके, ये हमने खड़ा स्टील रूल रखा है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, अब इसको जैसे ये लेटा हुआ है, ठीक है, तो खड़ा करके ही है सारे, लेटा करके नहीं लेना चाहिए मेज़रमेंट। लेटा करके मतलब कि फ्लैट करके मेज़रमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको सही से दिख नहीं रहा हो, हाँ, मार्किंग कि कितनी ढक रही है या कितनी दिख रही है, ठीक है, किस तरफ को ज़्यादा है किस तरफ को कम है। तो हमेशा मार्किंग जो है कि स्टील रूल को खड़ा रख करके और उसके बाद मार्किंग करनी चाहिए। और ये जो इसका सिरा मैंने इधर इतना एक्स्ट्रा निकाला हुआ है ना, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो अगर आपको कम मेज़रमेंट करना है और आपका स्टील पर्याप्त है उसका मेज़रमेंट करने के लिए, मतलब लंबाई उसकी पर्याप्त है, 1-2 इंच आगे पीछे छोड़ के अगर आप मेज़रमेंट ले सकते हैं,
तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से मेजरमेंट ना करें। जैसे 1 सेंटीमीटर छोड़ दो या 1 इंच छोड़ दो, दूसरे इंच से मेजरमेंट करना शुरू कर दो और जितने इंच का है उतना टोटल काउंट कर लो। ये ऐसा इसलिए है कि हो सकता है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यूज़ करते करते घिस गया हो, ठीक है, 1 mm या मतलब सेंटीमीटर में, या कुछ त्रुटियां हो सकती हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। तो इससे बचना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त मतलब स्टील रूल की जो लेंथ है पर्याप्त है, ठीक है, जॉब छोटा है, तो आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के मेजरमेंट करें, तो इससे भी त्रुटियां नहीं होती हैं, ठीक है। और मान लो एक ये जॉब हमने रखा हुआ है, ठीक, अब हमने स्टील रूल ले लिया। अब क्या किया, कुछ लोग क्या करते हैं, हमें मार्किंग करनी है, आप देख रहे हैं अब ये तिरछा रखा हुआ है, ठीक है, इसके समांतर नहीं है, हाँ, सही से नहीं रखा गया है, हाँ, इसको सही से नहीं रखा गया है। तिरछा रख के जब मार्किंग करेंगे तो मार्किंग तिरछी होगी, जब मार्किंग तिरछी होगी तो जॉब तिरछा कटेगा, जॉब तिरछा कटेगा तो प्रोडक्ट खराब बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट खराब बनेगा तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो सही तरीका हमारा ये है, कोई भी जॉब है तो आप उसके समांतर जैसे भी है सीधा स्केल को सीधा रख करके ही मार्किंग करें, ठीक है, सीधा रख के मार्किंग करें, क्योंकि मार्किंग पे ही आगे के सारे प्रोसेस डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपने मार्किंग गलत कर दी तो वहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं, जॉब गलत कटेगा, प्रोडक्ट गलत बनेगा, फिर वो बाद में छटेगा, फिल्टर होगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजीनियरिंग लाइन में मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बहुत ध्यान दे के काम करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि लंबाई मापने वाले जितने भी टूल हैं वो सारे आपको समझ में आए हों। लंबाई मापने वाले जितने भी टूल हैं, इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने सारा टूल को देखा है, कुछ यहाँ पे आज देखा है। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लंबाई मापने वाले जितने भी टूल्स हैं वहाँ पे सारे कवर किए गए हैं, कुछ बचे हुए इनमें कवर किए गए हैं। और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कोण मापने वाले यंत्र के बारे में, मतलब कोण मापने वाले जितने भी टूल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल होगा जो फिटर ITI से कर रहे हैं, तो उनको वीडियो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पॉजिटिव कमेंट करें, और आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए। और कोई इशू हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें, आपको रिप्लाई करें। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे टेक सरकारी लाइन, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।